अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुज्तबा अली खामेनेई चर्चाओं में हैं, क्योंकि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद से उनके ईरान का सुप्रीम लीडर बनने की खबरों ने जोर पकड़ लिया था। हर कोई यही उम्मीद कर रहा था कि ईरान में इस संकट की घड़ी के बीच मुज्तबा अली खामेनेई को सुप्रीम बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक इस बात की ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि इस बीच एक खबरें सामने आ रही हैं कि मुज्तबा खामेनेई ने ईरान का सुप्रीम लीडर बनने से इनकार कर दिया है। वो धार्मिक और वैज्ञानिक काम से ही जुड़े रहना चाहते हैं। हालांकि इन खबरों में कितनी सच्चाई है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये जरूर है कि जब से उनके सुप्रीम लीडर बनने की खबरें सामने आ रही थीं, उन्हें इजरायल की तरफ से धमकियां मिल रही हैं। इजरायल उन्हें जान से मारना चाह रहा है। हालांकि मुज्तबा अली खामेनेई के बारे में लोग इतना तो जरूर जानते हैं कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के बेटे हैं, लेकिन वो कितने पढ़े लिखे हैं और क्या करते हैं उसके बारे में लोगों को कुछ नहीं पता। तो आज इस रिपोर्ट में हम आपको मुज्तबा अली खामेनेई से जुड़ी कुछ बड़ी जानकारियों से रूबरू कराने जा रहे हैं। जैसे कि सब जानते हैं कि मुज्तबा अली खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्ला अली खामेनेई के बेटे हैं। मुज्तबा अली खामेनेई के बारे में, मुज्तबा का जन्म 1969 में मशहद में हुआ था। वो अली खामेनेई के दूसरे सबसे बड़े बेटे हैं। 1979 की इस्लामी क्रांति ने उनके परिवार की स्थिति पूरी तरह बदल दी और उन्हें नए ईरानी शासन के केंद्र में ला दिया। मुज्तबा ने अलवी हाई स्कूल में पढ़ाई की, जो शासन से जुड़े लोगों को तैयार करने के लिए जाना जाता है। इसके बाद उन्होंने कौम में रूढ़िवादी धर्मगुरुओं के साथ धार्मिक पढ़ाई की। ईरान के संविधान के अनुसार सुप्रीम लीडर का उच्च धार्मिक दर्जा होना अपेक्षित है, इसलिए मुज्तबा की धार्मिक रैंक लंबे समय से वरिष्ठ धर्मगुरुओं के बीच बहस का विषय रही है। ईरान इराक युद्ध के दौरान मुज्तबा हबीब बटालियन में शामिल थे। वहां उनकी पहचान ऐसे लोगों से हुई जो बाद में ईरान की सुरक्षा और खुफिया व्यवस्था में महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचे। 2019 में अमेरिका ने मुज्तबा पर प्रतिबंध लगाए थे। अमेरिका का आरोप था कि अली खामेनेई ने अपनी कुछ शक्तियां मुज्तबा अपने बेटे को सौंप दी थीं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार मुज्तबा के पास बड़े पैमाने पर निवेश का नेटवर्क है, लेकिन उनकी कुल संपत्ति कितनी है ये सार्वजनिक नहीं किया गया है। वैसे भी ईरान में इस तरह की विरासत वाली सत्ता को अच्छा नहीं माना जाता। इसकी वजह 1979 की इस्लामी क्रांति है, जब शाह मोहम्मद रजा पहलवी की राजशाही को खत्म किया गया था। इसलिए अगर सत्ता सीधे बेटे को मिलती है तो कई लोग इसे उसी तरह की परिवार वाली हुकूमत मान सकते हैं जिसके खिलाफ ईरान में क्रांति हुई थी। मुज्तबा खुद भी शासन में वंशवाद के खिलाफ रहे हैं और अब यही वजह है कि इस तरह की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं कि मुज्तबा ने खुद ही ईरान का सुप्रीम लीडर बनने से इनकार कर दिया है। हालांकि हम एक बार फिर कह रहे हैं कि इस बात की अभी तक ईरान की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.